कि मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। गुरु का दुलारा नाम हरि हरि ओम। गुरु का दुलारा नाम हरि हरि ओम। भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि ओम। जो भी गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो भी गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो भी गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन शंकर जी का डमरू बोले हरि हरि ओम। शंकर जी का डमरू बोले हरि हरि ओम। नारद की करताल बोले हरि हरि ओम। नारद की करताल बोले हरि हरि ओम। मीरा जी की बीड़ा बोले हरि हरि ओम। मीरा जी की बीड़ा बोले हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम। अयोध्या में नाम गूंजे हरि हरि ओम। ओम विंध्याचल में नाम गूंजे हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर प्रभु का है प्यारा नाम हरि हरि ओम।
भाई पुत्र के जन्म में सबके घर में खुशी होती है। गुरुजी बैठे हैं भैया, बहुत बढ़िया सोहर गाते हैं गुरुजी। कृष्ण जन्म के दिन गुरुजी को सादर आमंत्रित किया जाएगा है? अब जब व्यास जी को ये पता चला कि मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना और मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब जैसे एक मैनेजर होते हैं तो चीफ मैनेजर होते हैं, तो रिकवरी मैनेजर होते हैं, एजुकेटिव मैनेजर होते हैं, जोनल मैनेजर होते हैं, वैसे आनंद भी 4 प्रकार का है। आनंद, अति आनंद है, अतिशय आनंद, परमानंद और उसके बाद ब्रह्मानंद। जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है मानव को, तो उसका लक्षण क्या है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहानीरा, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो। जय हो नारायण भगवान की। अब ब्रह्मानंद की जब प्राप्ति होती है तो जीव की क्या दशा होती है कि भगवान ने कहा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बा नीरा। मेरा संकीर्तन करते हुए, मेरा नाम लेते हुए जिसकी गदगद वाणी हो जाती है, बोलने में गला अवरुद्ध हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, मेरा जैसा प्रेम हो जाए कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। चैतन्य महाप्रभु को देख लीजिए, गोपिकाओं का वर्णन ले लीजिए, और वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो संसार झूठा लगता है, और जिसे संसार में प्रेम पैदा हो गया वो भगवान से दूर होता जाता है। और संसार से दूर हो गए तो भगवान मिलेंगे। दोनों किनारे अलग अलग है। अब दरिया के 2 किनारे हैं, चाहे आप माया में रहो, चाहे आप माया के परे रहो। और यही है कि मन और बंधन जो है, बंधन और मोक्ष का कारण जो है वो सिर्फ माया है। मामेत ना मामेत, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। यही संसार की सबसे बड़ी माया है। अगर आप कह दीजिए मेरा नहीं है, भैया का है, तो झगड़ा ही खत्म है। और जब भैया कहिए हमारा तो कहा नहीं हमारा, वहीं झगड़ा शुरू है। तो जहां पर अपना छोड़ दीजिए मेरा नहीं है, वही ममता खत्म हो गई। सुखदेव जी चलने लगे, रास्ते में एक प्रसंग आता है, 16 स्त्रियां किसी सरोवर में स्नान कर रही हैं। तो 16 स्त्रियां कौन है? 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रिय और 5 महाभूत। कोई भी अगर खतरनाक काम करते हैं तो ये पूरी शरीर करती है। अनुवादी तो केवल जीभ करती है, अपशब्द बोलती है, और मार खाना पड़ता है पीठ को, बंद होना पड़ता है थाने में पूरे शरीर को। अगर ये जीभ गलती ना करे तो संसार में और कोई गलती करने वाला नहीं है। ये जीभ और ये मन इतने विकार हैं कि डोगरे जी महाराज ने कहा है कि इसमें 11 हॉर्स पावर के घोड़े लगे हैं, और 5 ऊपर खींचते हैं, 5 नीचे खींचते हैं। तो आप करो नीचे जाओगे तो मार खाओगे, ऊपर आओगे तो भगवान के दरबार में जाओगे। यही इंद्रियों का विषय है। तो जब ये विषय से निर्लिप्त सुखदेव जी गए तो स्त्रियां तटस्थ खड़ी हैं,
लेकिन 80 साल के बुजुर्ग जब व्यास जी उस रास्ते से गुजरे तो सारी स्त्रियां दौड़ दौड़ करके अपने कपड़े को पहनना शुरू कर दिए। सूरदास जी भगवान की बहुत लीला लिखे हैं, कृष्ण भगवान की, लेकिन केवल उन्होंने भ्रमर गीत तक लिखा है। मधुप गीतव बन्नो, ये भागवत का कथन है, और मधुप सखा तुम श्याम के, ये सूरदास जी की भजन है। उसके आगे की लीला सूरदास जी ने नहीं लिखा कि कब इनका विवाह भा, कब ये जरासंध कमारिन, कब ये रुक्मणी हरण किहिन, कब ये महाभारत कराई। क्योंकि जब भी कथा में जयकारा बोला जाता है तो सब जने कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, क्यों ही नाय कहा कि सुदर्शन चक्रधारी की जय, क्योंकि जब तक वृंदावन में भगवान थे तब तक उनके हाथ में बांसुरी थी और उनकी बाल लीला थी। लेकिन जैसे ये गोकुल को छोड़ करके मथुरा आए तैसे गोविंद के हाथों में सुदर्शन चक्र हो गया। ठीक, और सुदर्शन चक्र से सब डराए लागिन के अगर वह आ जाएंगे तो इतना हम गलती करब कि हमारे मूरी सर से काट देंगे। तो सुदर्शन चक्रधारी की जय क्यों न बुलाए, महाभारत वाले कृष्ण भगवान क्यों नहीं याद करे। जब भी याद करेंगे तो मुरलीधर कन्हैया की जय कराएंगे, उन्हीं का संकीर्तन करेंगे और उन्हीं भगवान का नमन वंदन कर देंगे। तो व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि मेरा बेटा गया तो आपको लज्जा नहीं आई, और मैं बुजुर्ग आपके बाबा के समान हूं तो मुझसे कैसे शर्म है। तो बोली बाबा देखिए आप सांसारिक हैं, ये विषय इंद्रियां मानव के जीवन में कब अग्रसारित हो जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। हुआ अभिमान नारद को कि हमने काम जीता है, हुआ अभिमान अभिमान नारद को कि हमने काम जीता है, हुआ अभिमान नारद को कि हमने काम जीता है। मोहनी पर हुए आशिक, मोहनी पर हुए आशिक, अटल प्रारब्ध के आगे मोह। एक उदाहरण है कि विश्व विजेता कोई नहीं है, काम विजयी। ये सर्टिफिकेट किसी के पास भी नहीं है। बाबा नारद जी ऐसे संत हैं जिनके पास पहले सर्टिफिकेट है कि काम विजयी है। बाकी कामदेव ने विश्वामित्र को डिगा दिया, कामदेव ने शंकर भगवान को जगा दिया, लेकिन नारद जी काम विजयी हैं रहा। लेकिन कहा कि नहीं चाहिए हमारे लगे बात, लाइसेंस होल्डर सब हैं, लेकिन लाइसेंसी बंदूक से और रिवाल्वर क्यों जल्दी गोली ना दागत। हनुमान जी लंका में जब जा रहे थे शिव जी तो पार्वती जी पूछी हम क्या करिए, जाता कुछ दाना चपैना रहता खर्चा चाहिए कि अवलंबन पूछ रहे तो से, अवलंबन पूछ रहे तो से कहा तोहरे बदे अवलंबन होई। संसार का सहारा बनने वाले प्रभु मैं आपकी क्या मदद करूं, आई हेल्प यू। तो कहीं पार्वती माँ को नो मदद न करा, सिर्फ बचाई दिया। तो कहीं अब की तू जहाँ चल रहा वहीं हम चलब। तो कहीं अरे बाप रे बाप अब की हम बानर बनब। तो कहीं अगर तू बानर बनबो, बानर बनबा तो हम तुहार पूंछ बनब। ठीक, तो शंकर भगवान तो हनुमान जी हैं तो सभी लोग जान रहे हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन जो पूंछ है वो माता पार्वती जी हैं, क्योंकि स्त्री स्वरूप माया का है। और लंका में पूंछ जब बढ़ी गुरु जी तो बड़ी पूंछ किन कब गिरेला है, तो माया ही बढ़ती है, प्रकृति और ईश्वर कभी नहीं बढ़ता है।
पूंछ बड़ी तो रावण का इन पूंछ काट दिया। रावण जान रहे थे कि जो बंदर हैं हमारे गुरु जी हैं, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, ये हमारे गुरुदेव जी हैं, इनका दंड देना, लेकिन पूंछ काट दिया। ये क्या करने के लिए आई हैं? अगर ये आई हैं तो ये सती सीता जी की मदद करेंगी, हमारी मदद नहीं करेंगी। तो विभीषण जी कहीं देखा पूंछ, उसने कहा क्या नहीं विरोध न मारे दूटा, बाड़ी पूंछ की इनका केला। और कितना बड़ा खेला हनुमान जी ने किया था कि जब जगह घर बरात गुहाल लगाओ भैया पाड़े, लेकिन लंका में मजीरा ढोल बाजत रही, बाज ढोल देंगे सब तारी। नगर जल रहा है और लोग ढोल पीट रहे हैं, मजीरा पीट रहे हैं, तो घर ना बना रहा। जो छप्पर थी, पुआल था, लकड़ी थी, कंडा था, ये ऊपरी रखे वाला घर बना। कि कमाल कैले बाय हो, अरे कमाल कैले बाय नेता भैया, और लमके पूछिया वाला बनरा बड़ा कमाल कैले बाय, लमके पूछिया वाला कमाल कैले बाय, बड़ा कमाल कैले बाय, लमके पूछिया वाला बनरा बड़ा कमाल कैले बाय। ये पूंछ की लीला पार्वती जी की थी हैं, और पूंछ में सब कुछ लगा दिए, आग भी लग गई, ये कूदने फाने लगे। तो क्या रावण के पास में फायर ब्रिगेड विभाग नहीं था? अग्निशमन डिपार्टमेंट था। इंद्र से बोले पानी बरसाओ, मेरा घर बन रहा है। तो इंद्र फटाफट पानी बरसावे लगे, तो सब देवते गए। इंद्र के लगे गई का इकट्ठा, ये क्या कर रहे हैं? अरे हनुमान जी तो भगवान राम का काम करने के लिए आए हैं, अब आप पानी बरसा रहे हैं। कहीं चुप रहा। 70 लीटर पेट्रोल है तो 30 लीटर पानी बहा। हम दोनों काम कर रहे हैं, राम का भी काम हो और रावण का भी कथन हो जाए। तो जो भी पानी में बरसा रहा हूँ वो पेट्रोल मिश्रित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हनुमान जी विजयी हुए कि पूछे बुझाए खोए श्रम, और धरि रघु रूप बहोरी, और जनक सुता के सामने ठारे भयो कर जोरी। तो ये देवताओं की का काम है, उन्होंने कैसे अपने काम को निकाल लिया। आज व्यास जी को जब उन स्त्रियों से जवाब मिला कि आप सांसारिक हैं और आपका बेटा संसार से परे है, तो व्यास जी को बड़ा कष्ट हुआ। और फिर भी जा रहे हैं। तो जब सुखदेव जी एक स्थान पर जाकर के छुप गए, तो पहला भागवत का जो श्लोक होना चाहिए वो श्लोक 10वें स्कंद में है। भगवान की निराली झांकी का वर्णन उन्होंने किया कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, विवृतवासः कनक कपि संभजन्ते च मालाम, रंधार वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदये, विंध्यानम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के उस झांकी का वर्णन किया गया है। और इसकी सुन करके सुखदेव जी के हृदय में भगवान की अलौकिक छवि आ गई। अब भगवान के कार्य बड़े अद्भुत हैं कि अहो बकीयम जस्थन कालकूटम जिंघासयापाय यदप्यशार्वी, लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमः। पूतना जैसी राक्षसी भगवान को कालकूट विष पिलाती है, फिर भी भगवान उसको मुक्ति देते हैं।
तो सुखदेव जी कहें जब भगवान मुक्ति देते तो हमें क्यों मुक्ति नहीं देंगे। आके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले पिताजी आपने तो बढ़िया श्लोक हमको सुनाया, और भी श्लोक सुना दीजिए। तो बोले बेटा ये तो अभी हमने आपको उदाहरण दिया है, और ऐसे श्लोकों की 18,000 संहिता मेरे पास 18,000 श्लोकों की संहिता लिखी गई है। इस संहिता को आप सुनिए। और सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का सांगोपांग विधि से ज्ञान दिया और उन्होंने इसको सीखा। उन्होंने निराकार की पूजा करते हुए साकार स्वरूप को भगवान के स्वीकार कर लिया। फिर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। ये सम्याप्राश नामक आश्रम पर प्रेम से बैठे हैं। एक दिन बाबा नारद जी पहुंचे और बोले व्यास जी आप इतना दुखी क्यों, अपनी दुख का कारण बताइए। तो कहने इसका मतलब आपके मन में संतोष नहीं है, और संतोष नहीं है तो संसार का सारा सुख बेकार है, और संतोष है तो सारा सुख आपके पास नहीं है। तो नारद जी गाने लगे कि अगर आपको सुख की प्राप्ति चाहिए तो आप करुणा निधान गोविंद भगवान की शरणों में चलिए। कहीं भाई 18 पुराण 17 तो हम लिख डाले, तो कहीं वो तो चीनी थी। अब आप रसगुल्ला और राजभोग की मिठाई गाइए और भगवान के नाम की गाथा लिखिए। उन्होंने ही प्रेरणा दिया। कहना अगर मन शांत नहीं है तो मन को शांत करने का पहला उपाय है एकांत वासो। तुरंत क्रोध आए तो सारा झंझट छोड़ करके किसी कमरे में जाकर लेट जाइए, बैठ जाइए और लघु भोज ना दो। भोजन दो प्रकार का होता है भैया, एक है कि खाने के लिए जीना है, एक जीने के लिए खाना है। तो भोजन उतना ही कीजिए जितने से आपकी शरीर स्वस्थ रहे। बोलने की अपेक्षा आप मौन रहिए। निराशा संसार में होपलेस ना होइए, नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में नहीं आनी चाहिए कभी भी कि एकांत वासो लघु भोजनालो मौनम निराशा करणावरोधा मुने रसो संयमनम खड़ेते चित्तम प्रसादम जनयंत शीघ्रम। एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से कोई आशा न करें, और इंद्रिय संयम। अब किन इंद्रियों को अपने बस में रखना है? 10 इंद्रियों को रखना है, और उसके राजा मन को भी खुश रखना है। डोगरी जी महाराज की 2 लाइन की भजन कि अगर चित्त की वृत्ति बिगड़ रही है तो अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, हर समय इन पे संयम के घोड़े पड़े।
अपने रथी को सुमार्ग, अपने रथी को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। का मतलब है कि इंद्रिय संयम के लिए भगवान की सेवा, शुश्रूषा, पूजन, वेदों का पठन पाठन, और इसके नंबर पर आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम योगी की गति है। प्राण धन आयाम। जिस दिन हमको जन्म मिला और उसी दिन से हम श्वासें ले रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते कभी भी श्वास नहीं रुकी, और जब श्वास रुकेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस प्राण को 1.5 मिनट